लंबी है जिंदगी मिलेंगे फिर से, सिद्धार्थ के ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। लंबी है जिंदगी मिलेंगे फिर से। सिद्धार्थ, आपके इन्हीं शब्दों पर तो आपके फैंस, आपके परिवार वालों ने, आपके चाहने वालों ने भरोसा किया था, लेकिन आप बीच में ही छोड़कर चले गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी फैन फॉलोइंग, बड़े बड़े कद्रदान, लेकिन जिंदगी के लम्हे छोटे रह गए। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है और सिद्धार्थ शुक्ला के इस आकस्मिक निधन के बाद हर तरफ उन्हें याद किया जा रहा है। टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे और कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है इस बात पर कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। सिद्धार्थ को चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले लगातार उनके घर पर, कूपर अस्पताल पर मौजूद हैं, वहां पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्हें याद करते हुए। मैं आज आपको उनके कई चाहने वालों से आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी। वो लोग जो सिद्धार्थ के साथ जुड़े रहे, उनके साथ बिग बॉस में रहे, उनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सिद्धार्थ के यूं चले जाने से एक बार फिर जिंदगी को लेकर एक अजीब सा भाव मन में आता है। कैसे जिंदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है और जो खबर मेरे पास आ रही है वो ये कि कूपर अस्पताल, जहां पर उनके पोस्टमार्टम किया जा रहा है, 7 बजे उनके शव को ले जाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। ओशिवारा स्थित आवास पर उनके शव को ले जाया जा सकता है। पोस्टमार्टम इस वक्त, सिद्धार्थ शुक्ला पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त किसी भी समय सामने आएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम पूरा हो सकता है और इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के शव को उनके घर ले जाया जा सकता है, जहां उनका परिवार मौजूद है, जहां उनके चाहने वाले, उनके दोस्त मौजूद हैं और लगातार सुबह से उनके चाहने वालों का आना, वो सिलसिला जारी है। मैं सबसे पहले जा रही हूं अलीशा के पास। येशा कोटक हमारे साथ जुड़ रही कूपर अस्पताल से और ये अलीशा हमारे साथ जुड़ रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला के घर से। अलीशा, उनके घर पर अब कभी भी पोस्टमार्टम खत्म होगा, उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये वही इमारतें हैं, वही जगह है जहां पर लोग रोज सिद्धार्थ शुक्ला को देखते थे और अब कभी नहीं दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल सुचरिता, जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु की खबर आने के बाद यहाँ पर जो उनके तमाम फैंस हैं, हम तो आपको सीधे तस्वीरें जो है उनके घर के बाहर की दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पर लगातार यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। जो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक लोगों ने जो है कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को अब ये उम्मीद है कि सिद्धार्थ शुक्ला को एक आखिरी बार जो है वो इसी घर पर जब वो आएंगे, उनका पार्थिव शरीर जब लाया जाएगा तो उसी समय अंतिम बार जो है वो उनको देख सकेंगे। और इसी को देखते हुए उनके जो तमाम फैंस हैं वो घंटों से, सुबह से लेकर जब से ही सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ की खबर आने के बाद जो है उनके तमाम फैंस उनके घर के बाहर मौजूद है। हालांकि कूपर अस्पताल में जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है और वहीं पर पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को उनके घर पर लाया जाएगा, जहां पर टीवी के कई ऐसे स्टार्स जो है वो भी मौजूद है। हमने देखा कि राहुल महाजन, साथ ही उनके बिग बॉस की जो को कंटेस्टेंट थी अंकिता सिंह और जो है बाकी और अन्य जितने टीवी के एक्टर्स हैं वो खुद अंदर मौजूद हैं और कई ऐसी चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं पर सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ बताया गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बीती शाम तक ठीक थे, उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन रात के 3 से 4 बजे के बीच में वो अनईजी फील कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार, उनकी माताजी को बुलाया था और उसके बाद उन्होंने पानी पीकर बाद में वो सो गए थे। और जहाँ तक ये भी पता चल रहा है कि जो है एक तरफ अब पहले पोस्टमार्टम के बाद ही यहाँ तक 5 डॉक्टर्स जो है, 5 डॉक्टर की टीम जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर उनके घर पर लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर अब मुंबई पुलिस भी जो है, जो कि अभी भी उनके घर पर मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें एक तरफ जो है एक पंचनामा जो है वो मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन से जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर उनके घर पर पहुँची थी। पहले तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से फैंस का यहाँ पर जमावड़ा ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे यहाँ का जो पूरा रोड है कहीं ना कहीं पर पूरे फैंस ने अब ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अब सभी उनके फैंस को, जो कि हमने देखा सुचरिता, क्योंकि बिग बॉस सीज़न 13 का जो टाइटल सिद्धार्थ शुक्ला ने जो जीता है वो उन्हीं तमाम करोड़ों फैंस के वोट के बाद ही वो इस जो है जीत को मुकाम पाए गए थे। और अब हम देख रहे हैं
कि वही फैन जो है अब सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम यात्रा को देखने के लिए कहीं ना कहीं पर इस रास्ते हम पूरे अगर दोनों सड़क की जगह पर देखें, जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला का बोर्ड भी लगाया गया है, यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को अलविदा कहा गया है, पर साथ ये भी कहा है कि वो हमेशा जो है सबके दिलों में याद रहेंगे, हमेशा उनको याद किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम जो है सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर के दिखा रहे हैं, जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 5 डॉक्टर की टीम है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है, और साथ ही ये तक बताया कि मुंबई पुलिस के ओर से 2 पुलिस ऑफिशियल्स को भी पोस्टमार्टम के दौरान एज अ विटनेस के तौर पर जो है वहाँ पर रखा गया है। यानी अगर कोई भी आगे जाके कोई भी केस कहीं ना कहीं पर अगर जो फाउल पे दिखाई देता है तो इस पर ज़रूर जांच तो की जाएगी। हालांकि परिवार का जो स्टेटमेंट है वो अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस भी इंतजार कर रही है कि जैसे ये बड़ी बात आप बता रही हैं अलीशा कि अभी तक परिवार का स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस की एक टीम सिद्धार्थ के घर पहुंची उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अभी तक स्टेटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि येशा कोटक इस वक्त कूपर अस्पताल में मौजूद है, बड़ी खबर यह आ रही है कि शव का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम इस वक्त भी किया जा रहा है, और यह भी कि वीडियोग्राफी भी की जा रही है, यानी कि किस तरह से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी जारी है। और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि हर कोई हैरान है येशा कि एक 40 साल का एक्टर जो कि अपनी फिटनेस के लिए जाना चाहता था, अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आई, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो वो बेहतर रोशनी डालेगी कि आखिर क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ। और जैसे आपने सही कहा कि उन्हें अपने फिटनेस के लिए जाना जाता था, क्योंकि ना ही सिर्फ बिग बॉस लेकिन खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने काम किया था। खतरों के खिलाड़ी में उनकी फिटनेस टेस्ट भी हुआ था। उसी के चलते जो है एक काफ़ी शॉकिंग बात आई है लोगों के सामने कि एक 40 साल का एक्टर जो एक बडिंग एक्टर था, उनकी मृत्यु कैसे हो गई। क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ कूपर हॉस्पिटल के बाहर खड़े, वहाँ पे हमने देखा कि उनके काफ़ी दोस्त, उनके जो टीवी एक्टर्स थे, उनके साथ जिन्होंने काम किया था, वो खुद यहाँ आके उनसे उनके श्रद्धांजलि दी, उनसे एक आखिरी बार मिलने की कोशिश की। क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे भी जो लोग आए उन्होंने यही कहा कि उन्हें ये बिलीव नहीं हुआ फॉर वंस कि एक ऐसे एक्टर का मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको अपनी जिंदा दिली के लिए भी जाना जाता था। ऐसा काफ़ी लोगों ने जहाँ हमसे मिले उन्होंने कहा। यहाँ तक कि जैसे आपने भी ये बताया कि जहाँ ये पोस्टमार्टम हो रहा है, एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि आगे जाके कोई संदेह ना रहे इस बात में। और जैसे मुंबई पुलिस की कार्रवाई चल रही है फिलहाल, जहाँ मुंबई पुलिस खुद अलीशा ने कहा कि ओशीवाड़ा के घर पे पहुंची थी, उनके यहाँ पे खुद कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची थी। और अभी जैसे है हमें हॉस्पिटल अथॉरिटी से ये पता चला था कि वो वेट कर रहे थे ताकि उन्हें एक गो अहेड मिल जाए मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसी के बाद ये पोस्टमार्टम हो रहा है। अब जैसे हम जानते हैं कि तकरीबन और 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम का प्रोसेस हो जाना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी जो है उनके ओशीवाड़ा के घर पे लेके जाए, जहाँ पे काफ़ी उनके फैंस भी मौजूद है। यहाँ पे भी जैसे हमने देखा था काफ़ी लोग जमा हुए थे, लेकिन जो पुलिस ने है एक बंदोबस्त किया था ताकि कोई अंदर ना जा सके, हॉस्पिटल के अंदर ना जा सके, क्योंकि ये जो है कोविड का टाइम है और कूपर हॉस्पिटल जो है कोविड के लिए जाना जाता है। उसी के चलते एक प्रिकॉशनरी मेजर के चलते लोगों को यहाँ से दूर रखा गया था। यहाँ तक कि किसी को भी मीडिया को भी यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो एक सुबह काफ़ी वीआईपी मूवमेंट देखा गया था यहाँ पे, फिर भले वो अशोक पंडित हो या राहुल महाजन हो। जी, आप कूपर अस्पताल पर मौजूद हैं और जैसे ही वहां से पोस्टमार्टम के पूरे होने की खबर आएगी, येशा आप हमें उस खबर पर के बारे में जानकारी देंगी, क्योंकि उसके बाद सिद्धार्थ के शव को ले जाया जाएगा उनके घर, जहां पर अलीशा मौजूद है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं शिफाली बग्गा, जो कि बिग बॉस 13 में रही हैं, बिग बॉस के घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। हमारे साथ अबू मलिक जुड़ रहे हैं, जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे, म्यूजिक कंपोजर हैं, वो भी सिद्धार्थ के साथ रहे। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि चेयरमैन है रैडिक्स हेल्थ केयर के। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला, वो नाम जो कि टीवी जगत का सुपरस्टार बन गया, और वो सुपरस्टार कैसे बना, हर घर का चहेता कैसे बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हर फैन की निगाहें थी और हमेशा ये उम्मीद कि ये सितारा और बुलंदी छुएगा। मुस्कुराता चेहरा, बोलती आंखें और दबंग आवाज।
लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी की दुनिया की वो शख्सियत थे जिनके लिए पूरे देश का दिल धड़कता था। हर वर्ग में उनके चाहने वाले थे। सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में बालिका वधू से वो मुकाम आया जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन असली पहचान उन्हें बिग बॉस से मिली, जहां उनके अंदाज ने हर किसी को दीवाना बना दिया और सिद्धार्थ को टीवी का सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों के साथ खड़े होने का अंदाज, विरोधियों से टकराने का अंदाज, सही को सही और गलत को गलत कहने की उनकी अदा हर किसी को पसंद आई। बिग बॉस सिद्धार्थ की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी शोहरत कई गुना बढ़ गई। वो बिग बॉस में लड़ाई भी करते थे तो दोस्तों के लिए बड़ा दिल भी दिखाते थे। हर बात खुलकर कहते थे। उनकी बोल्ड इमेज हर किसी को पसंद आई। वो टीवी के इतने बड़े नाम बन गए कि हर कोई उनकी जीत की दुआ करने लगा। उन्होंने वो शोहरत कमाई जो हम आज देख रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता रहे। कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव सिद्धार्थ शुक्ला के करियर में बिग बॉस ने 4 चांद लगा दिए। सिद्धार्थ शुक्ला की दमदार पर्सनालिटी का ही करिश्मा था कि उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। आए दिन सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, ट्रेंड किया करते थे। लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला की असल बेबाकी बिग बॉस में देखी। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के सुपरस्टार बनकर उभरे। ये समय वो था जब प्रोजेक्ट्स उन्हें नहीं बल्कि सिद्धार्थ प्रोजेक्ट्स को चुनते थे। आज यही वजह है कि हर कोई उनके जाने पर दुखी है। चाहने वालों के दिल टूट गए हैं। आखिर टीवी का बिग बॉस चला गया। और मैं सबसे पहले राजू जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिसने भी ये खबर सुनी कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, सब स्तब्ध रह गए। अचानक से आंखों के सामने उनकी अनगिनत तस्वीरें सामने आ गई। जी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए और बिल्कुल पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला नाम आते ही मेरे जहन में वही हंसता हुआ चेहरा और वही हैंडसम पर्सनालिटी वही सामने आती थी और यकीन करना बहुत मुश्किल था। और 40 साल एज क्या होती है, कुछ भी उम्र नहीं है। अभी तो वो सुपरस्टार बना था, अब तो उसे जीना था। हम सिद्धार्थ शुक्ला के लिए मैं यही कहूँगा कि तुम्हें आगे जाना था, तुम दूर क्यों चले गए। राजू जी आपने बिल्कुल सही कहा, तुम दूर क्यों चले गए। और मुझे लगता है यही बात आज हर कोई पूछ रहा है और ये समझने की भी कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या, क्यों सिद्धार्थ हमें बीच सफर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से जो खबर हमारे पास है कि सुबह में कैसे सिद्धार्थ के सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी पिया और अपने परिवार वालों से, खासकर अपनी मां से कहा कि किस तरह से उन्हें तकलीफ हो रही है। और उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद फिर से वो उठे थे और उनके परिवार वाले जान रहे थे कि उनको कुछ तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। और उसके बाद सुबह किस तरह बेहोश हालत में पाए गए, और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें मृत घोषित किया कूपर अस्पताल ने, ये सुनकर हर कोई दंग रह गया था। मैं शिफाली आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप उनके साथ रही, बिग बॉस में रही और किस तरह के टफ कंटेस्टेंट रहे वो सबने देखा और किस तरह जो वो सोचते थे खरी खरी सुनाते थे, वो आवाज आज नहीं है और वो आवाज अब गूंजेगी नहीं। ये सोचकर कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो बिल्कुल ये अविश्वसनीय खबर थी। जब आज मैंने सुबह सुना कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाल रही थी सुबह और नीचे कमेंट्स आने लगे कि सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर। जैसे ही मैंने देखा मुझे अंदर ऐसा समसम सा लगा कि क्या कह दिया किसी ने। फिर धीरे मेरे को कॉल्स आने स्टार्ट हुई तो रियलाइज हुआ कि ये खबर बिल्कुल पक्की है। और मेरे को अभी तक शॉक के मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग जो इतना अटैच थे सिद्धार्थ से, ऐसा फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उन पर अभी क्या बीत रही होगी। बिकॉज सिद्धार्थ बहुत ज्यादा केयरिंग थे और इतना फिट इंसान। मैं हैरान इस बात से हूँ कि इतना फिट, जो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल डास्टिंग हैंडसम यंग मैन, और वो इंसान एक हार्ट अटैक की वजह से उसकी हमारे बीच वो नहीं है आज।
बिल्कुल मैं हैरान हूँ, क्योंकि ना तो कोई ऐसा मैंने देखा कि उसको कोई बीमारी थी या कोई भी थी। तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में रीजन रहा था। बट मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ अभी भी कि, क्योंकि इतने मतलब हर चीज में उनके पास ना, कोई भी वो काम करते थे इतने समझदार थे, हर चीज का उनके पास एक रीजन होता था, इतने केयरिंग थे, अंडरस्टैंडिंग थे। अगर उनकी किसी से झगड़ा भी हुआ है तो भी वो दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव समझते थे। बिग बॉस के घर में मैं उनके साथ 3 महीने रही हूँ और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पैशन था उनके अंदर कोई भी चीज करने का, जो भी वो काम करते थे। मैंने पहले सुना था कि वो काफी शोज जीते, उन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर मैंने वो जिस उनकी देखी कि कोई टास्क भी होता था, मुझे आते जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी बिग बॉस के घर के अंदर, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उन्हें कुछ समय के लिए 1 वीक के लिए दूसरे रूम में भी रखा गया था और मतलब डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर। लेकिन जब वो वहां से लौट के आए, उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, फिर भी वो टास्क खेल रहे थे। बिग बॉस ने उन्हें मना किया कि आप मत खेलिए, लेकिन उनमें इतना विल पावर था, फिर भी वो खेल रहे हैं। या तो अगर फिजिकली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मेंटली उस टास्क के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। इतने ज्यादा वो जो काम करते थे, इतने मतलब उस एक जिस के साथ वो काम करते थे, पूरे पैशन के साथ वो काम करते थे। बिल्कुल। एंड वही एक रीजन है कि इतने लोग उन्हें पसंद करने लगे थे बिग बॉस के। स्पेशली बात हाल ही में उन्हें एक बार फिर देखा गया था टीवी के पर्दे पर, और उनकी वो परफॉर्मेंस भी हम दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। मैं एक खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि सिद्धार्थ की जो आखिरी कॉल है उसकी जानकारी भी सामने आई है कि किस तरह से एक्टर करण कुंद्रा से उन्होंने एक रात पहले बात की थी। करण कुंद्रा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि किस तरह से उनकी बात हुई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं क्योंकि करण कुंद्रा जाने माने एक्टर हैं और उनसे बीती रात सिद्धार्थ शुक्ला ने बात की थी और किस तरह से उसके बारे में करण कुंद्रा ने खुद शेयर किया है। करण कुंद्रा ने खुद शेयर किया और उसके बारे में बताया। मैं ये भी अपने दर्शकों को दिखाती हूं क्योंकि करण कुंद्रा कह रहे हैं वो हैरान है, और जिससे आप बात कर रहे हो और उसके बाद अगले दिन सुबह ये एक बात खबर आए, उन्होंने लिखा है चौंकाने वाला, कल रात ही हम बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। करण कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा और उन्होंने कहा विश्वास नहीं कर सकता हूं, जल्दी चले गए दोस्त, बहुत जल्दी चले गए। ये करण कुंद्रा की इंस्टाग्राम पोस्ट है और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है। और करण कुंद्रा कह रहे हैं कि सोचिए कि एक एक्टर एक बीती रात बात कर रहा है अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और अपनी फिटनेस पर वो बात कर रहे हैं। और आसिम रियाज यानी वो एक्टर जो उनके साथ बिग बॉस में रहे, शिफाली उन्हें जानती हैं क्योंकि उस हाउस में उस सीजन में वो भी थी। और आसिम रियाज तो आज सुबह सुबह घर पहुंचे, वो बिल्कुल हिले हुए थे, वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। और आसिम रियाज ने लिखा कि भाई मैं तुमसे स्वर्ग में मिलूंगा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये आसिम रियाज का पोस्ट है और उन्होंने ये लिखकर वो व्यक्त किया जो वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। आज भी जब वो उनके घर पहुंचे, उससे पहले कूपर अस्पताल पहुंचे, तो बिल्कुल इस स्थिति में थे कि स्तब्ध थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और शिफाली जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिफाली मैं आपका भी पोस्ट दिखा रही हूं, आपने एक तस्वीर शेयर करी है सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस के घर में और उसके साथ लिखा है मैं अभी भी हैरान हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वही बात आप अभी हमें भी बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक ऐसा एक्टर जो फिट था, जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता था, और वो अचानक चला गया और सब यही सोच रहे हैं कि हुआ क्या। मैं एक बार राजू जी आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर मलिक, एक 40 साल का एक्टर है, यंग फिटनेस फ्रीक, जिसको लोग जानते थे उसकी फिटनेस के लिए, और अचानक चला गया, सब स्तब्ध हैं। क्या किस तरह का ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम इंतजार कर रहे हैं। और देखिए सुचेता जी, इसमें ऐसा है कि कई बार जो इस तरह की डेथ्स होती हैं जिनको हम यंग सडन कार्डियक डेथ्स कहते हैं, ये कई बार जो है हार्ट के फेल होने से भी होती हैं। क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ही फिजिकली फिट थे तो चांसेस बहुत कम है कि इनके, लेकिन तरह तरह के एरिथमियाज होते हैं, कार्डियोमायोपैथीज, कई सारी ऐसी हार्ट की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से सडन डेथ होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी यंग डेथ होती है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है,
जिसमें कि किसी किस्म, मुझे उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जिसमें किसी किस्म की पॉजिटिव मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उसमें पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी होता है। और पोस्टमार्टम के बाद में हमें क्लियर पता चल जाता है कि डेथ का कॉज क्या है। लेकिन वैसे सडन कार्डियक डेथ्स एट द एज ऑफ 40 इयर्स फिट लोगों में भी कई बार हो जाती हैं, जिनमें कि एरिथमियाज भी हो सकते हैं और कई बार वैस्कुलर डिजीजेस भी होती हैं जिनकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन क्यों हुई है उसकी वजह पोस्टमार्टम से ही क्लियर होगी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताऊं क्योंकि वहां पर कूपर अस्पताल पर बस किसी भी समय मूवमेंट होगा, क्योंकि वहां बताया जा रहा है पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद वहां कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ के शव को ले जाया जाएगा उनके घर, जहां पर अलीशा मौजूद है। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धार्थ की जो बहन है, सिद्धार्थ की बहन और उनके जीजा का बयान दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को वो दोनों ही अस्पताल लेकर गए थे और अब जो खबर आ रही है वो ये कि सिद्धार्थ की बहन और उनके जीजा के बयान दर्ज किए गए हैं। ये दोनों उन्हें अस्पताल लेकर गए थे और ये बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ, किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ को लेकर गए। ये आमतौर पर जो एक प्रक्रिया है उसी का पालन किया जा रहा है और सिद्धार्थ को वो अस्पताल लेकर गए थे, जिसमें कहा गया कि जब तक वो अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया और पूरा बयान बहन और जीजा का दर्ज किया गया है। पुलिस ने बयान दर्ज किया है, बहन और जीजा का बयान दर्ज किया है। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम पिछले कुछ सालों में लगातार सुर्खियों में रहा और उनके नाम से एक और नाम जुड़ा, वो था शहनाज गिल का। एक ऐसी जोड़ी जो टीवी पर किस तरह से एक हिट जोड़ी बनी, आज वो जोड़ी कैसे टूट गई। कोई हैरान है, हर चाहने वाला परेशान है। टीवी इंडस्ट्री के फलक का एक उजला चमकता सितारा एक झटके में टूट गया। हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। ओके, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। ओके, सही है, थैंक यू। ओके। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, ये दो ऐसे चेहरे जिन्हें उनके चाहने वालों ने कभी अलग देखा ही नहीं। चाहने वालों के चश्मे से दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए, लेकिन आज इस नाम में से सिड अलग हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने की खबर ने शहनाज गिल को गहरा सदमा दिया है। अब तक वो इस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। एक बार शहनाज ने कहा था, सिद्धार्थ के साथ मेरा रिश्ता अलग है, वो मेरी फैमिली की तरह है। सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती और खट्टी मीठी नोकझोंक को कई बार प्यार का नाम दे दिया गया, लेकिन दोनों ने कभी इसे स्वीकारा नहीं था। शहनाज कहा करती थी कि सिद्धार्थ उनके सबसे करीबी है, लेकिन आज सिद्धार्थ के जाने से सिडनास की जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। और सिडनास की बात हम कर रहे थे क्योंकि सिडनास आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता था। सिद्धार्थ और शहनाज की ये जोड़ी जो कि टेलीविजन की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक बनकर उभरी थी और इसीलिए उनको लेकर उनके फैंस लगातार बात भी करते थे और उनके बारे में चर्चाएं रोज हुआ करती थी। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है हमारे पास वो भी आपको बताएं कि किस तरह सिद्धार्थ के घर पहुंचे हैं शहबाज गिल। जी हाँ, शहबाज गिल जो कि शहनाज के भाई हैं। शहबाज पहुंचे सिद्धार्थ के घर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शहबाज गिल शहनाज के भाई हैं और वो पहुंचे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के घर। शहनाज कई मौकों पर कह चुकी थी कि किस तरह बहुत करीबी उनके सिद्धार्थ रहे और उनको परिवार की तरह वो मानती थी। और अभी शहनाज के भाई शहबाज गिल सिद्धार्थ के घर पहुंचे हैं, सिद्धार्थ के घर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं क्योंकि सुबह से उनके चाहने वाले और उनसे जुड़े हुए लोग उनके करीबी पहुंच रहे हैं उनके घर पर और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके बीच नहीं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए आज वो रिश्ते जो सिद्धार्थ ने कमाए अपनी जिंदगी में आज उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सिद्धार्थ की, उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उन यादों के साथ साथ
जो रिश्ते सिद्धार्थ ने कमाए वो रिश्ते भी आज इस मुश्किल के समय में सिद्धार्थ के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। सिद्धार्थ के घर पहुंचे हैं शहबाज गिल, शहनाज के भाई हैं, और जैसा हमें बताया जा रहा है, मैं एक बार अलीशा के पास जाऊंगी, क्योंकि अलीशा, सुबह से कई चेहरे हमने देखे हैं सिद्धार्थ के घर आते हुए, और वहां से अगर हम फुल फ्रेम तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि उनके घर पर लगातार उनके चाहने वालों का आना बना हुआ है अलीशा, उनमें शहबाज गिल भी हैं, उनमें आसिम रियाज भी हैं, जो बिल्कुल स्तब्ध थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। देखिए, बिल्कुल सुचरिता, सिद्धार्थ शुक्ला का जाना ही कहीं ना कहीं पर अब तक लोगों को विश्वास नहीं बैठ रहा था। हम जैसे मैं इस घर के बाहर पहुंची थी, सिद्धार्थ शुक्ला जहां पर रह रहे हैं, और हमने यहां पर तमाम लोग देखे हैं जो सुबह से यहां पर मौजूद है। इन लोगों के सिर्फ यही इंतजार है कि सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को वो एक बार देखे। जैसे ही लोगों को पता चल गया कि वो 7 बजे तक कहीं ना कहीं उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पर लाया जाएगा, उसके बाद तमाम लोग जो है वो, और यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। हालांकि मुंबई पुलिस की जो टीम है वो ऑलरेडी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर मौजूद है, और लगातार टीवी एक्टर जो है वो भी उनके घर पर आ रहे हैं। अभी हाल ही में गौहर खान जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले हमने देखा कि राहुल महाजन और आरती सिंह, अंकिता सिंह, ये सभी जो है यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो की जा रही है, 5 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, वही पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं जो है पार्थिव शरीर जो है सिद्धार्थ शुक्ला का उनके घर पर लाया जाएगा, जहां पर उनके परिवार, उनके रिलेटिव जो है वो आखिरी अंतिम जो है उनको अलविदा कहेंगे। और इसके बाद जहाँ तक इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई सुचरिता, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो फाइनल राइज जो है वो शायद ही कल किया जाएगा, लेकिन इस पर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमें इंतजार करना होगा कि परिवार की ओर से क्या कहा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम, जहाँ पर पोस्टमार्टम होने के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं पर जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, पहले तो सीधे तस्वीरें हम ये साइड से भी दिखाना चाहेंगे। तमाम लोग कई घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये सभी वो तमाम फैंस हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के सिर्फ एक आखिरी उनको अलविदा कहने के लिए यहाँ पर कब से इंतज़ार कर रहे हैं। हम सुबह से जब से यहाँ पर पहुँचे हैं तब से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ उनका जो पार्थिव शरीर है लाया जाएगा। और जो बोर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए उनको याद करने के लिए एक बोर्ड भी यहाँ पर उनके ठीक बिल्डिंग के बाहर लगाया गया है, जहाँ पर ये तक कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिल्कुल बहुत जल्दी जो है वो जा चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला ने हमेशा से लोगों को जो है मोटिवेट किया है, उनको इंस्पायर किया है, फिर उनके फिटनेस को लेकर हो या उनके काम को लेकर हो। बिग बॉस का एक टाइटल जीतना कहीं ना कहीं खुद एक तरह समझ में आता है कि करोड़ों फैंस जो है, करोड़ों लोग जो है उनको किस तरीके से प्यार करते थे, उनको चाहते थे। लेकिन आज सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ के बाद, जैसे उनकी मौत की खबर आने के बाद, उनके घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। हमने कोपर अस्पताल के बाहर, जहां पर मेरी अलीशा, जैसा आप बता रही हैं, आप उनके घर पर मौजूद हैं, आपने कई वहां पर फैंस से भी बात की है, जो लोग अभी भी आ रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि थोड़ी देर में घर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर बस थोड़ी देर में घर ले जाया जाएगा। ओशीवारा स्थित उनके घर पर, जहां पर इस वक्त अलीशा मौजूद हैं, वहीं पर पहुंचेगा सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर। वो शख्स जो अब तक अलग अलग किरदारों में हमारे साथ जीवित रहा, वो अब किस तरह से उनके पार्थिव शरीर के रूप में घर ले जाए जाएंगे, बस किसी भी समय कहा जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वहां पर खत्म होने वाली है, और उसके बाद सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को ओशीवारा स्थित उनके घर पर लाया जाएगा। और येशा हमारे साथ अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, कूपर अस्पताल से। येशा, वहां से क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब किसी भी समय सामने आएगी। येशा। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ अभी कोपर हॉस्पिटल का जो मोर्चरी वाला गेट है उसके बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पे पुलिस की बंदोबस्त काफ़ी कड़ी की गई है, क्योंकि ये जो गेट है यहीं से जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेके जाया जाएगा उनके ओशीवाड़ा के घर पे। तकरीबन 7 बजे तक की आशंका है कि यहाँ पोस्टमार्टम ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई मूवमेंट होगी। लेकिन अभी जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है तकरीबन 7 बजे तक की ही होती है। स्पेशल केस में जो है अगर डिले हुआ तो
एक स्पेशल केस में डिले की अनुमति दे के शायद से यहाँ पे से जो सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर है उन्हें यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे हम जान सकते हैं तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं जब से यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया था हमें अथॉरिटीज़ के जो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ थे उनसे हमें ये कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं जिनको पोस्टमार्टम कर रहे हैं उन तक पेपर्स पहुंच गए हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस के पेपर्स हैं वो हॉस्पिटल में दे दिए गए थे पुलिस द्वारा, और उसी के चलते जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा था। अब हम ये समझते हैं कि क्योंकि तकरीबन 3 घंटे का ये प्रक्रिया होती है तो 7 बजे तक ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि यही जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट आप अभी देख रहे हैं वो मेन गेट पे थी जहाँ पे VIP मूवमेंट हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो VIP मूवमेंट काफ़ी स्टॉप कर दिया गया है। जो सिद्धार्थ के जो दोस्त थे, जो उनके कलीग्स थे, वो सब अब ओशीवाड़ा के घर पे उनके जा रहे हैं और यहाँ पे जो है अभी यहाँ से सिद्धार्थ का शरीर लेके जाया जाएगा। जी, जैसा आपने कहा येशा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और क्योंकि उन्हें पता है कि सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को वहां से लेकर जाया जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, जब सुबह सुबह हम सब ने एक खबर सुनी तो हम सब स्तब्ध थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला के हमारे बीच न रहने की खबर आई है, लेकिन क्या ये सच है? यही हर घर में हो रहा था। आज सुबह सिद्धार्थ बताया जा रहा है कि रात 3 से 4 बजे बेचैनी सी महसूस हुई उन्हें और उसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी मां से सीने में दर्द की शिकायत की और इसके बाद किस तरह से सिद्धार्थ को ये रात का घटनाक्रम है जो सामने आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने पानी पिया, फिर सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़ी बेचैनी वो महसूस करते रहे। एक बार फिर सुबह उठकर किस तरह से जब सुबह मां उठी उनकी और उन्होंने सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश की तो वो उठे नहीं, शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उसके बाद किस तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर सिद्धार्थ के परिवार वालों ने क्योंकि डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने घर पर ही सिद्धार्थ को मृत घोषित किया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कूपर अस्पताल, और 9:40 पर सिद्धार्थ को अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हार्ट अटैक कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। सिद्धार्थ को याद करने वाले, उनको चाहने वाले अनगिनत हैं और सिर्फ आज के इस समय में हर कोई सिर्फ एक दुआ कर रहा है कि काश सिद्धार्थ आज भी हमारे बीच होते। यूं आकस्मिक चला जाना कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।